हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर्स क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज क्लास 10 के बच्चों के लिए जो हमने पिछले वीडियो में मॉडल सेट 1 और 2 हमने दोनों खत्म करा चुके हैं। मतलब उसमें 80 लगभग 160 क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। और आज मॉडल सेट देखिए, ये आज मॉडल सेट हम लोग 3 को लेकर देखेंगे। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि इसके पहले जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं देखे, हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे, वो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, जाकर के उन दोनों वीडियो को देख लेंगे। और एक बात ये भी आपको बता दें कि वो हमारे जो लोग अगर पूरे फाइनल टू फाइनल आपके अगर देख लिए वीडियोस, टोटल के टोटल वीडियोस, तो उनका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से छूटने वाले नहीं है। ओके, तो मेरी बातों को समझते हुए जैसा देखिए, अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस मॉडल सेट नंबर 3 में। ओके, तो जैसे कि देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मेरी बात को समझिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक की, धनात्मक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, क्या होती है? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए जैसे क्वेश्चन ध्यान से। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि रोगियों के नाक कान गले जांच करने के लिए, देखिए रोगियों के नाक कान गले जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं भैया कौन से दर्पण का? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ओके, जैसे देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ओके, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? कौन से लेंस को भैया हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। अब देखिए जैसा अगला कह रहा है क्या कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होती है? अगर बात करेंगे 2D लेंस है, 2D क्षमता वाली फोकस, ये लेंस की फोकस क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका प्लस में 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? भैया हमारे ये तो क्या कहते हैं भैया इसको? ये तो सब लोग पढ़े ना। तो देखिए एक बात और आपको बता दें कि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन के आंसर जितने सारे याद हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और आपको भी पता चल सके कि आपको 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं और किस टाइप का और हमको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, और मेहनत की जरूरत कितनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन, मतलब आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, तो एच डैश बटा में आपका एच क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है ना जी। ओके, ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस में वी बाई यू, और एक प्लस में भी होता है वी बाई यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसा 6 नंबर में। 6 नंबर जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, वो हमारे एक एक क्वेश्चन को अंत तक देखिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेकेंड। चलिए 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में भैया, अगर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल देखा जाएगा तो सघन की अपेक्षा क्या होगी? तो अधिक तेजी से होगी। कैसे होगी? अधिक तेजी से होगी। ओके, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। भैया समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो आभासी और सीधा। समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कह रहे कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, क्योंकि भैया प्रकाश कैसे निकलते हैं? विद्युत चुंबकीय से ना। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से निकलते हैं। आगे चलिए जैसे देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या 9 नंबर क्वेश्चन में कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अब भैया बताइए, हम लोग के जो आँख है उसमें कौन सा लेंस होता है वो हमारे? तो देखिए कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर, देखिए ए इज द राइट आंसर, आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा, ये आपका 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? तो बताइए जैसा, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब? भैया कोई वस्तु को अगर हम फोटो देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज हमारे आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। क्या वो हमारे? रेटिना पर। इस बात को जरा सा आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। एक सेकंड जरा हम पेन बदल ले, ठीक है ना, कलर चेंज कर ले पेन का। चलिए देखिए इधर, अगर हम बात करेंगे रेटिना की, देखिए तो वो हमारे रेटिना भी आपका एक होता है रेटिना, और रेटिना का एक और नाम क्या होता है? यहाँ पे देखिए दृष्टिपटल दिया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप लोग घबराइएगा भैया हमारे, तो देखिए अगर जल्दीबाजी में होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके आएगा। जैसे आपको दिखाई देगा 25 सेंटीमीटर, तो आप आंसर मार दीजिए, जबकि ये गलत है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम दूरी पूछ रहा है। ओके, तो अधिकतम दूरी कितनी होती है?
अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं भैया। अमीटर जो होता है ना उसको विद्युत परिपथ में आखिर हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्रेणी क्रम में। कैसे, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला 13 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा पदार्थ भैया। विद्युत चुंबक बनाना है तो कौन सा पदार्थ आपका उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ओके चलिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नरम लोहा। किससे बनता है विद्युत चुंबकीय, नरम लोहा से। अब कह रहे हैं कि आवेश का मात्रा क्या होता है। लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर दीजिए भैया। सब लोगों को ये बातें पता होगी, सब लोगों को, जिन लोगों को ये बातें पता है इसका क्वेश्चन आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखिएगा। ओके चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलॉम होता है। ओके चलिए अगला देखिए 15 नंबर कह रहे कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ेगा तो सिंपल बात भैया चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा जी, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दो चालक तार जिनके बीच, जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, जिनका लंबाई, कोई पदार्थ है उसका लंबाई और व्यास दोनों क्या है, समान है। अब कह रहे कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम की ओर, थोड़ा सा मीट कर ले इसको। ओके कह रहे हैं कि पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है। ओके कह रहे हैं कि दो, देखिए कह रहा है क्या कि दो गो तारक चाल है, एक ये। ओके और कह रहा है क्या कि एक आपका श्रेणी क्रम और दूसरा आपका क्या पार्श्व क्रम, तो दोनों के बीच जो संयोजन होगा तो उससे उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात कितना होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर, आपका 4:1 होगा। ओके चलिए 17 नंबर देखिए कह रहे कि परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होती है। ये कितना भैया, कई एम्पियर का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी इज द राइट आंसर, 5 एम्पियर के। कितने एम्पियर के, 5 एम्पियर के। अगला कह रहे कि 1 HP बराबर होता है, HP मैंने हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 700 कितना वाट, वो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, ये आपका 18 नंबर का आंसर होगा देखिए 746 वाट। ओके चलिए अगला कह रहा है क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन सा भैया निरूपित करेगा, देखिए I²R, क्या होगा, I²R होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है भैया, क्या है मात्रक। ओके तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेस्ला। क्या है, टेस्ला। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सीधे धारावाही चालक, देखिए एक सीधे धारावाही तार में एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है। ओके और उसके देखिए उसके चुंबक, उसके ऊपर एक की बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये पूछ रहे हैं भैया। हमारे धारा कहाँ है, ऊपर की ओर है, सॉरी पूरब की दिशा में है। ओके तो उसके भी चुंबक का क्षेत्र किधर होगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैंने दक्षिण की तरफ। कैसे होगा भैया, दक्षिण की तरफ। ओके चलिए अगला कह रहा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। भाई जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, जनित्र। तो कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ओके तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, होगा आपका विद्युत। अब बताइए जनरेटर से विद्युत बिजली ही नहीं बनती है ना जी। ओके तो कौन सी ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर, आगे चलिए इधर से कह रहा है कि 23 नंबर में क्या है कि घरों में विद्युत फ्यूज की दुर्घटना के कारण होती है। घरों में विद्युत फ्यूज जो होती है उससे दुर्घटना के कारण क्या होती है, माने उसकी दुर्घटना होती है भैया किसके कारण होती है, तो आपका फ्यूज तार के या उच्च धारा प्रवाह के, शॉर्ट सर्किट से, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या होगा, तो इसका आंसर होगा देखिए 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका शॉर्ट सर्किट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में, सॉरी 24 नंबर में कह रहा है क्या, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर भैया हमारे आप लोग को पढ़ाया होंगे ना, पढ़ाया गया है कि भैया आपके अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका कौन सा, अवतल। कौन सा, अवतल। ओके चलिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है क्या देखिए 2HI, ये मैं क्या है, ये गैस है। ओके ये पराबैंगनी किरण अगर जाएगी तो H2 और I2 में आपका बदल जाएगी, तो यह अभिक्रिया किसको सूचित करेगी, किस प्रकार की अभिक्रिया को सूचित करेगी। तो 25 नंबर देखिए 25 में ये क्या कर रहा है, प्रकाश की अपघटन के माने भैया ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपघटन बोलेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए तो एक एक क्वेश्चनों को गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखो था। कह रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका उपचयन। मतलब किसी के साथ अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होता है, उपचयन ही होता है। ओके चलिए, रासायनिक अभिक्रिया आपका देखिए कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड आप प्लस में H2, ये दोनों मिलकर के कॉपर और जल में देखिए हाइड्रोजन आयन क्या है। ओके ये क्या पूछ रही है, क्या है आखिर हाइड्रोजन आयन क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण है। ओके चलिए, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, कह रहा क्या है निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका NaCl। क्या हो गया, NaCl तो भैया नमक लवण है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा ऐसा, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देगा, चूने के पानी को दूधिया कर देगा। ओके तो कौन सा होगा मेरे बच्चे। तो जैसे देखिए आप लोगों को पता है ना कि घर पे हमारे गांव में क्या होता है ना कि पहले की जब मिट्टी के दीवार होते हैं ना उसको पोचारा किया जाता है। पोचारा का मतलब वो हमारे पेंट। ओके तो वहाँ पे जब पोचारा होता है तो देखिएगा उस समय वो प्रकाश लाइट नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वो सूखता है या कुछ समय लेता है तो लाइट देना क्या होता है, शुरू हो जाता है। मतलब कि वो बाहरी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो दुधिया रंग होता है। कैसा, दुधिया रंग के, किससे अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि हमारे शरीर का पीएच परास के बीच कार्य करता है, कितना से कितना पीएच परास के बीच काम करता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका 7.0 से 7.8। ओके चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, यह अम्ल है, यह कौन सा अम्ल है। तो मतलब कहने का मतलब इतना बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन बोल दिया है, आपको बेवकूफ़ समझता है वो, समझे, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए डायरेक्ट पूछता भैया कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेथनोइक अम्ल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 32 में कि लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकलता है। भैया लिटमस पेपर कहाँ से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका लाइकेन के पौधा से। कहाँ से, लाइकेन के पौधा से। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं मेरे बच्चे, कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो विरंजक चूर्ण का देखिए वो मोस्ट एकदम बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये है आपका। तो 33 नंबर का आंसर क्या होगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। क्या होगा, CaCO का होल ट्वाइस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का क्या है, सुचालक है। ओके किसमें विद्युत क्या होती है, आराम से जाती है। तो आप लोग देखें ना पेंसिल में जो होता है जो इसमें रॉड, वो किस चीज़ का रॉड होता है, ग्रेफाइट पर। और ग्रेफाइट में देखिए क्या होता है वो हमारे, तो विद्युत का सुचालक है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा जाएगी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। आगे चलिए, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु की जो ऑक्साइड है वो जल में घुलकर मेरे बच्चे क्या बनाएंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका क्षार। क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। लीजिए कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर, चांदी, सॉरी चांदी बोल रहे हैं आपका मरकरी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मरकरी माने पारा को। ओके ओके चलिए 38 नंबर देखिए क्वेश्चन इसका, देखिए जैसे 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा क्या है, देखिए यहाँ पे कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। अगला है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ये 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंसा। क्या होता है, कंसा होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में कि देखिए निम्न में से कौन सा असंयोगी यौगिक है। ओके ये आपका सहसंयोजक यौगिक कौन है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, CH4 माने मेथेन। कौन सा, मेथेन। ओके चलिए अगला कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, C2H4। क्या होता है, C2H4 होता है। ओके आगे चलिएगा, आगे जैसे चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन डबल सिंगल बॉन्ड का प्रवर्तक समूह में निम्नलिखित में से कौन है। ओके ये किसका समूह है मेरे बच्चे। तो आपका देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। ओके चलिए निम्न में से अगला कह रहा है 43 नंबर में क्या
कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये 43 नंबर आपका क्वेश्चन जो आपका है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब C2H4। ओके, आगे चलिए। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n भैया किसका सूत्र है, ये आपको 3-4 सूत्र आता है, इसको एकदम लिख लीजिएगा, एकदम MCQ क्वेश्चन है, एकदम आएगा ही आएगा। ओके चलिए, तो मेरे बच्चे ये क्या कहते हैं इसका, हाँ CnH2n ये किसका सूत्र है वो हमारे, तो 45 नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 44 नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अब मतलब एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन। ओके चलिए, 45 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। जो वेल्डिंग होता है हम लोग जो लोहा से टकरा करके भैया हम लोग जोड़ते हैं। ओके, तो उसमें भैया बताइएगा कि ये उसमें कौन सी किस प्रकार की जो गैस होती है वो कौन प्रकार की गैसें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका एथाइन, क्या होता है, एथाइन। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन जरा से देखिए ध्यान से, आपका 46 नंबर कह रहा है क्या, 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए जैसे, तो कह रहा है क्या है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कौन है। ओके कौन है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संतृप्त कार्बन श्रृंखला है, कौन है, सॉरी यहाँ पे आपका C6H6 एरोमेटिक का। ओके चलिए, 46 नंबर हो गया आपका। चलिए देखिए 47 नंबर में, 47 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको मिट कर देना। चलिए 47 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जंतु वसा में होती है, क्या होती है, जंतु के जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, ये आपका उसमें क्या होता है। तो देखिए उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला है। ओके चलिए, अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा क्या कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्तों की तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो अगर भैया लेफ्ट से आप राइट जाइएगा, किधर जाइएगा, आप उधर सा आप बाएं से दाएं जाइएगा, तो उसमें भैया तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी कि वही रहेगी, क्या होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घटती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसा 49 नंबर, 49 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडलीप के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, मंडलीप के तत्व वर्गीकरण का आधार कहाँ है इसमें। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका परमाणु द्रव्यमान, क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य की संख्या कितनी है, सदस्य होते हैं। ओके, कैसे सदस्य होते हैं। ओके, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका क्षार धातु, कैसे होगा, क्षार धातु। ओके चलिए, कह रहा है क्या कि गंधक में परमाणु संख्या कितनी होती है, गंधक के भैया हमारे परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका ये 16, कितने, 16। अगला क्वेश्चन जैसा देखिएगा, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि वर्ग 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। अब बताइए क्या प्रतिनिधि तत्व, ये संक्रमण तत्व, मृदा तत्व, इनमें से कोई नहीं, ये कौन से हमारे तत्व हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका संक्रमण तत्व। ओके, अगला चलिए 53 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका 18, कितने, 18। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न में से, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है कौन है। ओके, परजीवी पादप का उदाहरण भैया हमारे कौन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका कैस्केट है, कौन सा, कैक्टस का पौधा देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जब लोहा पे अगर हम भैया अभिक्रिया करेंगे किसी का, तो भैया हमारे कितना ये कौन सा गैस निकलेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका नाइट्रोजन, क्या होगा, नाइट्रोजन। ओके, आगे चलिएगा, कह रहा है क्या नेक्स्ट में 56 नंबर देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भैया हमारे कैसे करता है। ओके, तो कौन सी विधि द्वारा निष्कासन करता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, आपका विसरण, कौन सा, विसरण। ओके, आगे चलिएगा, आपको देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में, 57 नंबर मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहे कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने का काम कौन करता है। जब हमारा हृदय में ब्लड आता है तो उसको सारे के सारे शरीर के बॉडी पार्ट्स के अंदर इधर उधर भेजने से या प्रवाह करने का जो ठेका मिला भैया,
ठेका मिला है वो कहाँ से जाएगा और वो कौन ठेका लिया है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा किसके द्वारा, निलय के द्वारा। निलय के द्वारा ही शुद्ध रक्त क्या होंगे, बॉडी में इधर से उधर जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है तो किस चीज़ की थैली है ना जी। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। कौन सा, नेफ्रॉन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा हम लोग। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है। ओके तो ये आपका 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मेरे लाल लालियों, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका कितना होगा, बी। ओके चलिए अगला कह रहा है क्या कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव की कमी को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लेटलेट्स। क्या होगा हमारे, प्लेटलेट्स। ओके आगे चलिएगा। देखिए अगला देखिए जैसा वो हमारे 61 नंबर। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे बच्चे, अंत तक देखिए तो फायदे आपको होंगे। ओके और एक भी क्वेश्चन एग्जाम से छूटने वाले नहीं है। तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए कौन सा संवहन ऊतक है, निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब फ्लोएम और जाइलम। ओके अगला चलिएगा। अंग्रेज देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका आरबीसी। कौन है, आरबीसी। ओके चलिए आगे चलिए। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 63 नंबर कह रहा है क्या कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। मनुष्य में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, ऊँट में, किस में पाया जाता है मेरे बच्चे। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तिलचट्टा में। किसमें, तिलचट्टा में। श्वसन के अंतिम उत्पाद से भी क्या बनते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या बनता है भैया हमारे। ओके ये क्या बनेगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये आपका जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसा 65 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 65 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। ओके ये आपका 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एटीपी। क्या होगा, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ओके आगे चलेगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये तो सब लोगों को पता भैया, न्यूरॉन है। कौन है, तो न्यूरॉन है। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 67 नंबर में कि दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका सिनाप्स कहेंगे या दरार कहेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन जैसा देखिएगा 68 नंबर देखिए जैसा क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्वाइटर और घेंगा, बात समझिएगा जैसा। देखिए कह रहा है क्या कि ग्वाइटर तथा घेंगा रोग होता है भैया तो किसके कमी से। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयोडीन कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन कमी से। अगला होगा हमारे 69 नंबर कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ओके कौन सा है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंडा से। कौन से, अंडा से। अगला चलिए जैसा देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। आखिर भैया कौन से हार्मोन पौधों में रहता है जिसके कारण से पत्ती सबके सब टोटली क्या होती है, गिर जाती है नीचे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड, एब्सिसिक एसिड। ओके अगला चलेगा जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा देखिए ये आपका 71 नंबर। ओके 71 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। किसमें द्विखंडन नहीं होगा, तो भैया अमीबा में कि पैरामीशियम में कि ईस्ट में कि यूग्लिना में। तो ये 71 नंबर क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका ईस्ट में। कौन से, ईस्ट में। चलिए अगला देखिए 72 नंबर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के लिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के लिए किसके द्वारा होता है। ओके तो 72 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका फूलों द्वारा। किसके द्वारा, फूलों द्वारा। शुक्राणु भैया बनता है कहाँ बनेगा, शुक्राणु कहाँ बनेगा बोलिए, तो ये 73 नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, ये आपका वृषण में, मतलब किडनी में। ओके आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जैसा क्या कह रहा है, देखिए 74 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पौधों, देखिए ध्यान से, पौधों और पशुओं को कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है। पौधों का और पशुओं के अगर हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। अगला आपका है कि अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है, सही है, तो किसके द्वारा जाता है। ओके फुफ्फुस शिरा द्वारा या रक्त केशिकाओं द्वारा या फुफ्फुस धमनी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तब 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका क्या, फुफ्फुस धमनी द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए जैसा 76 नंबर क्या कह रहा है,
76 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा भैया हाथ, कुत्ते का अग्रपद, ओके। ये आपका देखिए जैसे 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है मेरे बच्चे, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है, ओके। चलिए अगला चलिए जैसा देखिए जैसा 78 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम लोग एकदम 78, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्या है कि देखिए मेरे ध्यान से देखिए, वो हमारे कह रहे कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा स्रोत है, कौन सी ऊर्जा स्रोत है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका कौन सा है, ये देखिए आपका सूर्य प्रकाश, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसा कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत मैंने रहता है, उपस्थित रहता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए आपके नज़रों के सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहे कि कोयले का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कोयला भैया कहाँ से मिलता है, जलीय जीव से, चट्टान से, पौधा से, सब जगह से कहाँ से निकलता है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा पेड़ पौधों से ही क्या बना है, कोयला बना है, ओके। चलिए क्लियर हुआ क्या, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ये आपका सेट नंबर 3 खत्म किया है, इसके पहले हमने सेट नंबर 1 और 2 दोनों खत्म करा चुके हैं। तो मेरे बच्चे आपको देखिए ध्यान से सारी की सारी एक सेट को देख लीजिए, और आपके इसके बाद और 2 सेट रह जाएंगे, उसके बाद नहीं लगता मुझे उम्मीद कि कहीं से आपका क्वेश्चन छूट पाएगा, ओके। एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, कब, जब हमारे वीडियो को अंत तक टोटल वीडियो देख लीजिएगा तब। तो मेरे बच्चे आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।